Hello everyone, very good morning my dear 5th class kids. Welcome to Phoenix International Group of School and welcome back to our Hindi class. How are you all? I hope you all are fine and doing well there. So children, let's start our Hindi class. See children, this is your Hindi reader and which class it is? 5th. Are you ready with these readers? You can open your readers. So children, what will in our previous class? हमारी previous class में क्या पढ़े थे बच्चों? I think our विलन अवर सेकेंड लेसन. ओके, हमारी प्रीवियस क्लास में सेकेंड लेसन यहाँ पर स्टार्ट करे थे. सो व्हाट इज अवर सेकेंड लेसन नेम? सेकेंड लेसन नेम एकाग्रता. ए काकुआ की मात्रा का, गा को पतिन की मात्रा ग्र, एक ग्र, ताकुआ की मात्रा ता. तो हमारा लेसन नेम क्या है बच्चों? एकाग्रता. एकाग्रता मीन्स हम आपको लास्ट प्रीवियस क्लास में बोले थे ना, एकाग्रता का अर्थ क्या होता है? यस, एकाग्रता मीन्स कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, फोकस करना कोई एक चीज़ पर. जैसे कि हम कोई कुछ गेम खेल रहे हैं तो उस पर ही हमारा फोकस, हमारा कॉन्सेंट्रेशन एक ही जगह रहना. एकाग्रता मीन्स कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, तो बच्चों हम लास्ट प्रीवियस क्लास में देखिए ये लेसन स्टार्ट कर रहे थे पेज नंबर 7. देखिए पेज नंबर 7 पर देखिए हमारा ये फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट हुआ था. तो ये पैराग्राफ में हम क्या पढ़े थे बच्चों? यहाँ पर द्रोणाचार्य जो गुरु हैं उन्होंने अपने शिष्यों की परीक्षा लेने का विचार किया था और उन्होंने एक पेड़ की डाल पर, ऊंची पेड़ की डाल पर क्या किया था? एक बनावटी चिड़िया, नीले रंग की बनावटी चिड़िया रख दी थी और सबको बुलाकर, सब राजकुमारों को बुलाकर कहा कि चिड़िया दिखाई और कहा तुम सभी बाण चलाकर चिड़िया की आँख को भेदने के लिए तैयार हो जाओ बोलकर कहा था. एक एक करके निशाना लगाना है और मेरी आज्ञा पाकर बाण छोड़ने की आज्ञा पाते ही तुम लोग इस चिड़िया की आँख को बाण से भेदना बोलकर ये द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों से कहा था. चलिए यहाँ तक हम ये पढ़े थे कि द्रोणाचार्य ने यहाँ पर सबको बुलाकर ये बात कही थी कि चिड़िया की आँख को भेदना है बोलकर. तो चलिए आज हम हमारा लेसन कंटिन्यू करेंगे. सो कीप योर फिंगर्स ऑन दिस पैरा. चलिए ये कहकर द्रोणाचार्य ने सबसे पहले युधिष्ठिर को बुलाया. युधिष्ठिर ने धनुष उठाया और उस पर बाण रखकर निशाने की तरफ तान कर खड़े हुए. तो ये सारी बातें कहकर द्रोणाचार्य ने सबसे पहले किसे बुलाया बच्चों? द्रोणाचार्य ने सबसे पहले युधिष्ठिर को बुलाया. ठीक है, यहाँ पर युधिष्ठिर है, उनका एक जो शिष्य जो है उसका नाम है युधिष्ठिर. तो सबसे पहले उन्होंने युधिष्ठिर को बुलाया और युधिष्ठिर को बुलाकर युधिष्ठिर ने धनुष उठाया और उस पर बाण रखकर निशाने की तरफ तान कर खड़े हुए. देखो यहाँ पर एक चित्र में देख रहे हैं ना युधिष्ठिर. तो देखिए यहाँ पर उनके जैसे ही द्रोणाचार्य ने आज्ञा दी तब उन्होंने बाण जो है उनके हाथ में, धनुष जो है यहाँ पर देखिए, ये धनुष और यहाँ पर जो तीर होता है उसे बाण बोलते हैं. तो बाण जो है तान कर उन्होंने निशाने पर खड़े हो गए. द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से कहा, हे वीर, पहले हमारे इस प्रश्न का उत्तर दो. हे धर्मपुत्र, क्या तुम इस चिड़िया को देख सकते हो? तो सबसे पहले निशाने की आज्ञा देने से पहले द्रोणाचार्य ने क्या कहा बच्चों? एक प्रश्न पूछा. द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से कहा कि हे वीर, पहले तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दो बोलकर हे धर्मपुत्र. क्या प्रश्न पूछा? कि हे धर्मपुत्र, क्या तुम इस चिड़िया को देख सकते हो? क्या प्रश्न पूछा बच्चों? कि युधिष्ठिर ने जो निशाना तान कर खड़ा था वहाँ पर, तो द्रोणाचार्य ने कहा आप पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो. तब क्या प्रश्न पूछा? कि हे धर्मपुत्र, क्या तुम ये चिड़िया को देख सकते हो बोल के ये प्रश्न पूछा. तो चलिए आइए युधिष्ठिर ने क्या कहा. युधिष्ठिर ने कहा हाँ देख सकता हूँ. युधिष्ठिर ने क्या उत्तर दिया बच्चों? कि मैं ये चिड़िया को देख सकता हूँ. तो चलिए फिर इस पर द्रोणाचार्य ने क्या कहा. फिर द्रोणाचार्य ने पूछा, क्या तुम उस पेड़ को, मुझको और जितने राजकुमार खड़े हैं उन सबको भी देख रहे हो? तो फिर दूसरी बार द्रोणाचार्य ने क्या प्रश्न पूछा बच्चों? के पहले तो पूछा था कि क्या तुम चिड़िया को देख सकते हो? तो युधिष्ठिर ने कहा हाँ. फिर से दोबारा द्रोणाचार्य प्रश्न पूछा कि क्या तुम उस पेड़ को देख सकते हो? पेड़ के सामने, पेड़ के ऊपर ही डाल पर तो चिड़िया रखे थे ना, तो हाँ वही पेड़ को क्या तुम देख सकते हो? और मुझको देख सकते हो? मुझको यानी कि यहाँ पर द्रोणाचार्य है यहाँ पर. तो क्या मुझको देख सकते हो? और जितने राजकुमार यहाँ पर खड़े हैं क्या तुम उन सबको भी देख रहे हो बोल के ये प्रश्न पूछा. जैसे कि
पेड़ को देख सकते हो या फिर मुझको, और यहाँ पर जितने भी राजकुमार हैं उन सबको देख सकते हो क्या बोलकर पूछा। तो चलिए आइए उत्तर। युधिष्ठिर ने क्या कहा? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हाँ मैं इस पेड़ को, आपको और खड़े हुए राजकुमारों को भी देख रहा हूँ। युधिष्ठिर ने क्या उत्तर दिया बच्चों इस पर? हाँ मैं इस पेड़ को भी देख सकता हूँ, आपको भी, और यहाँ पर जितने भी राजकुमार खड़े हुए उन सबको भी देख रहा हूँ बोल के युधिष्ठिर ने उत्तर दिया। ये बात द्रोणाचार्य के असंतोष का कारण हुई और उन्होंने अप्रसन्न होकर कहा, तुम इस निशाने को भेद ना सकोगे। ये बात सुनकर द्रोणाचार्य को बहुत असंतोष हुआ और असंतोष का कारण हुआ और उन्होंने अप्रसन्न होकर कहा, तुम इस निशाने को भेद ना सकोगे। अप्रसन्न हुए उन्होंने, यानी कि नाखुश हुए, और उन्होंने ये कहा कि तुम इस निशाने को भेद ना सकोगे बोलकर युधिष्ठिर को द्रोणाचार्य ने कहा। असंतुष्ट हुए न उसके जवाब से युधिष्ठिर के। तो चलिए आगे पढ़ते हैं कि क्यों द्रोणाचार्य उदास हुए, इनके ये सारे उत्तरों को सुनकर उन्हें असंतोष हुए, यानी कि अनसेटिस्फाइड हुए, और ये सारी बातों को सुनकर उन्हें असंतोष यानी कि अनसेटिस्फाइड और अप्रसन्न यानी कि नाखुश हुए उन्होंने इनकी ये बात उत्तर सुनकर, और कहा कि तुम ये इस निशाने को भेद ना सकोगे बोलकर कहा। ये कहकर उन्होंने युधिष्ठिर को वहाँ से लौटा दिया। ये बात कहकर द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर जो थे उनको वहाँ से लौटा दिया। इसके पश्चात एक एक करके दुर्योधन आदि भी आचार्य ने निशाने के सामने बाण चढ़ाकर खड़ा किया और सबसे यही प्रश्न किया। तो इसके बाद इसके पश्चात यानी कि बाद में जैसे ही युधिष्ठिर को बुलाया उसके बाद में फिर पश्चात यानी कि बाद में एक एक करके दुर्योधन और आचार्य और जितने भी वहाँ पर राजकुमार थे, पहले तो ये थे युधिष्ठिर, फिर दूसरी बार दुर्योधन और दूसरा जो राजकुमार थे उसको भी वहाँ पर उन्होंने सबको बुलाया एक बारी बारी से, एक के बाद एक। आदि को भी आचार्य ने निशाने के सामने बाण चढ़ाकर खड़ा किया, एक के बाद एक सबको निशाने के सामने बाण चढ़ाकर खड़ा किया और सबसे यही प्रश्न पूछा जिस तरह से युधिष्ठिर से पूछा था। युधिष्ठिर से क्या प्रश्न पूछा था कि तो क्या तुम चिड़िया को देख रहे हो, क्या तुम मुझको और यहाँ पर जितने सारे राजकुमार हैं उन सबको देख सकते हो बोलकर ये प्रश्न पूछा था ना। तो इसी तरह का प्रश्न उन्होंने द्रोणाचार्य ने सबसे पूछा, दुर्योधन और आदि यानी कि और दूसरे जो राजकुमार थे उनसे भी यही प्रश्न पूछा। तो सब ने क्या उत्तर दिया बच्चों? सब ने वही उत्तर दिया जो युधिष्ठिर ने दिया था। सब राजकुमार ने वही उत्तर दिया जो युधिष्ठिर ने दिया था। युधिष्ठिर ने क्या उत्तर दिया था कि हाँ मैं चिड़िया को भी देख सकता हूँ, पेड़ को भी देख सकता हूँ और आपको भी देख सकता हूँ और सभी राजकुमारों को भी देख सकता हूँ बोल के युधिष्ठिर ने उत्तर दिया था ना। तो वैसे ही उत्तर सभी ने दिया। उनके उत्तरों को सुनकर द्रोणाचार्य को बहुत खेद हुआ। ये इनका सब जनों का उत्तर सुन के, सभी लोगों का उत्तर सुन के द्रोणाचार्य को बहुत ही खेद हुआ यानी कि दुख हुआ। उन्होंने सबको निशाने के सामने से हट जाने की आज्ञा दी। सभी यहाँ पर देखिए कितने राजकुमार हैं, 4 है ना यहाँ पर। तो 4 में से 3 जो थे हमारे युधिष्ठिर हैं, जो से दुर्योधन हैं और दूसरे आचार्य हैं। तो इन सभी को क्या किया निशान, और उनको बहुत उनके सबका उत्तर सुनकर उनको बहुत खेद हुआ यानी कि दुख हुआ और सभी को क्या किया उन्होंने निशाने के सामने से हट जाने की आज्ञा दी यानी कि आदेश दिया, हुक्म दिया सभी को हट जाने के लिए। तो बच्चों यहाँ पर देखिए हमारा पेज नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर ये लास्ट पैरा। तो इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे आगे का लेसन। तो आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से द्रोणाचार्य ने यहाँ पर देखिए इतने राजकुमारों में से किसने निशाना वहाँ पर लगाया और किसका निशाना सही लगा और किसने द्रोणाचार्य के प्रश्न का उत्तर सही से दिया यानी कि ठीक तरह से दिया। ये हम हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, टिल देन डू द रीडिंग ऑफ दिस पेज। ओके, आपको क्या करना है जब तक ये रीडिंग करना है पेज की। और यहाँ पर देखिए आपको ये लेसन के जो हार्ड वर्ड्स है यानी कि कठिन शब्द, हार्ड वर्ड जो होता है इसे हिंदी में कठिन शब्द बोलते हैं। तो आपको यहाँ पर इसके कठिन शब्द आपके नोट्स में लिखना है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन द डेट, लेसन नेम। आई थिंक आप लोग लेसन नेम फिर जो हमारे शब्द अर्थ थे वहाँ पर लेसन नेम लिखे ना, तो नो नीड टू राइट दिस अगेन।
सेकेंड बिट देखिए, आपको यहाँ पर आपके नोट्स में क्या लिखना है, कठिन शब्द यानी कि हार्ड वर्ड्स। यहाँ पर देखिए हार्ड वर्ड्स है, तो पहला वो जो है हमारा द्रोणाचार्य, दा को पदेन की मात्रा, द्र को ओ की मात्रा। यहाँ पर देखिए दा को 2 मात्राएं हैं, तो आपको किस तरह से पढ़ना है, दा को पदेन की मात्रा, ओ की मात्रा द्रो, अणा को आ की मात्रा द्रोणा, चा को आ की मात्रा र चार्य, द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य मीन्स यहाँ पर एक नाम है ना, द्रोणाचार्य गुरु का नाम है। तो चलिए ये जो यहाँ पर ये हमारा कठिन शब्द पहला जो है द्रोणाचार्य है, तो आपको इसी तरह से स्पेलिंग से पढ़ते हुए अपनी नोट्स में लिखना है, ठीक है। तो दूसरा देखिए युधिष्ठिर, या को ऊ की मात्रा यू, धा को छोटी की मात्रा धी, युधि, आदर्श ढा को छोटे की मात्रा ठी, र युधिष्ठिर, ठीक है। या धा को छोटी की मात्रा शा, युधिष्ठ, धा को छोटी की मात्रा टार, युधिष्ठिर। युधिष्ठिर यानी कि उनके जो शिष्य थे द्रोणाचार्य के, युधिष्ठिर उनका नाम है ना। तो चलिए थर्ड वन देखिए, दुर्योधन, दा को की मात्रा रा, दुर, या को की मात्रा यो, दुर्योधन, धन, दुर्योधन। तुर्यन भी उनके शिष्य का नाम है, दुर्योधन। चलिए यह हमारा तीसरा वाला शब्द है। चिल्ड्रन आर यू रीड विथ मी, के लोग मेरे साथ साथ ये रीड करिए, ठीक है। तो फोर्थ वन देखिए हमारा मुस्कुराकर, माकू की मात्रा दसा मुस, काकू की मात्रा को मुस्कु, राकवा की मात्रा रा, मुस्कुरा कारा कर, मुस्कुराकर, मुस्कुराकर यानी कि स्माइल करते हुए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखिए फिफ्थ वन, भेदना, भा को एक ही मात्रा द, भेदना को की मात्रा ना, भेदना, भेदना यानी कि निशाना लगाना, ठीक है, भेदना। नेक्स्ट सिक्स्थ वन देखिए, प्रत्यंचा, पाकपदन की मात्रा प्र, अदता प्रत, या कौन की मात्रा यन, प्रत्यन, चाकवा की मात्रा चा, प्रत्यंचा, प्रत्यंचा यानी कि यस धनुष की जो डोरी होती है थ्रेड, उसे प्रत्यंचा बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए सेवेंथ वन, अर्जुन, अर जाकू की मात्रा ना, जुन, अर्जुन, अर्जुन भी यहाँ पर द्रोणाचार्य के शिष्य का नाम है अर्जुन। नेक्स्ट देखिए एट्थ वन, गुरु, गाकू की मात्रा राकू, ऊ की मात्रा गुरु, गाकू की मात्रा राकू, ऊ की मात्रा गुरु यानी कि टीचर। नेक्स्ट देखिए नाइन्थ वन, चिड़िया, चाकू छोटी की मात्रा ची, राकू छोटी की मात्रा डी, चिड़िया को की मात्रा या, चिड़िया, चिड़िया यानी कि बर्ड, स्पैरो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लास्ट वन टेंथ, परीक्षा, पा, राकू छोटी की मात्रा री, राकू बड़ी की मात्रा री, अक्षर की मात्रा श, परीक्षा, परीक्षा यानी कि एग्जाम, ठीक है। So children, are you understand this hard words? So write on this hard words one time in your notes, okay. Write neatly and properly, read and write children, okay. Read with spelling. So children, inshallah we'll meet our next class. Till then, take care, have a nice day everyone.